अक्सर कहा जाता है कि अगर मेहनत सही दिशा में और उचित तरीके से की जाए तो सफलता देर भले ही मिले, पर अंततः मिलती जरूर है। दरअसल जब इस साल फरवरी माह की शुरुआत में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को धमकाना शुरू किया था, तब यह सवाल उठ रहा था कि क्या सोना डॉलर की जगह ले सकता है। क्योंकि सच्चाई यही है कि ब्रिक्स देशों की बैंकों के पास वैश्विक फॉरेक्स रिजर्व का 42% हिस्सा है। ऐसे में इनके पास वह क्षमता है कि चाहें तो सचमुच डॉलर को हटाकर गोल्ड को प्रमुख मुद्रा बना दें। लेकिन शायद अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अपने सबसे खराब दौर से गुजरना ही था, इसलिए ट्रंप द्वारा दी गई धमकियां उनके ही डॉलर के लिए काल साबित हुईं। और अब नतीजा सबके सामने है। ताजा खबर यह है कि ब्रिक्स देशों के व्यापार में सोने की जोरदार वापसी हो चुकी है। यह पूरी ग्लोबल करेंसी मार्केट को बदल कर रख दे रहा है। और हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जिसने डॉलर के अस्तित्व को ही चुनौती दे दी है। दरअसल जुलाई महीने में दुनिया की सेंट्रल बैंकों द्वारा खरीदे गए सोने के आंकड़े सार्वजनिक किए गए, जिसमें भारत को भी एक खास स्थान मिला। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं और जानें कि लेटेस्ट डाटा के अनुसार भारत की स्थिति क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए बड़ी मदद साबित होता है। असल में फिलहाल यह हो रहा है कि दुनिया के अलग अलग देशों की सेंट्रल बैंकें, चाहे यूरोप की हों या एशिया और मिडिल ईस्ट की, सभी अपने फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर जैसी करेंसी पर पहले भारी भरोसा करती थीं। वे इसे इमरजेंसी के लिए सबसे सुरक्षित मानते थे, क्योंकि डॉलर से अधिक भरोसेमंद मुद्रा और कोई नहीं थी। लेकिन अब अचानक इन बैंकों का विश्वास डॉलर से इस कदर टूटा है कि उसका अस्तित्व सबसे बड़े संकट में पहुंच चुका है। हकीकत यह है कि भारत, रूस और चीन के नेतृत्व में ब्रिक्स देशों ने डीडॉलराइजेशन की जो नींव रखी थी, अब उस अभियान में बड़े बड़े सेंट्रल बैंक भी शामिल हो चुके हैं। और आप आसानी से देख सकते हैं कि इन दिनों सोने की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं। यह सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के बाजारों में बढ़ रही है। और कीमत बढ़ने की सबसे अहम वजह इसकी बढ़ती डिमांड है। जब से अमेरिका ने नए प्रतिबंध और टैरिफ लगाने शुरू किए, तब से दूसरे देशों का भरोसा उससे उठ चुका है, क्योंकि अब वैश्विक हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेरिका कब किसी देश के सेंट्रल बैंक का डॉलर रिजर्व फ्रीज कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं। यही वजह है कि अब कोई भी देश डॉलर पर निर्भर नहीं रहना चाहता, क्योंकि व्यापार में डॉलर का प्रयोग करना उनके लिए जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए देशों को चाहिए एक नया विकल्प, ऐसा पेमेंट सोर्स जिस पर भरोसा किया जा सके, जिस पर किसी का एक तरफा नियंत्रण न हो और न ही पाबंदियों का खतरा। और जब तक यह वैकल्पिक व्यवस्था पूरी तरह स्थिर नहीं हो जाती, तब तक गोल्ड ही सबसे सुरक्षित विकल्प नजर आ रहा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि गोल्ड की लगातार खरीदारी और कीमतों की तेजी के चलते यह इस वक्त दूसरी सबसे बड़ी रिजर्व संपत्ति बन चुका है। दोस्तों, वर्ष 2025 की पहली तिमाही में सोना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिजर्व एसेट बन गया है। जी हां, अब सोना यूरो को पीछे छोड़ चुका है। डॉलर अब भी पहले स्थान पर है, लेकिन उसकी पकड़ ढीली हो रही है। सोने की हिस्सेदारी बढ़कर 24% हो गई है, जबकि यूरो सिर्फ 15% पर सिमट गया है। डॉलर का हिस्सा गिरकर 42% रह गया है, जो पिछले 30 सालों का सबसे निचला स्तर है। सोचिए, जिस डॉलर को कभी वैश्विक सम्राट कहा जाता था, वह आज 42% तक सीमित हो गया है। वहीं सोना
जिसे हजारों सालों से इंसान अनमोल मानता आया है, आज फिर से विश्व अर्थव्यवस्था का बादशाह बन रहा है। हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें जुलाई तक के ताजा आंकड़े शामिल हैं। अब एक एक करके देखें तो जुलाई में किसने कितना सोना खरीदा। कजाकिस्तान के नेशनल बैंक ने 3 टन सोना जोड़ा और उसका वार्षिक कुल जोड़ 25 टन तक पहुंचा। यह अब तक का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है, जो पोलैंड और अजरबैजान से थोड़ा पीछे है। इसके अलावा तुर्की का सेंट्रल बैंक, चीन का पीपल्स बैंक और चेक नेशनल बैंक ने 2-2 टन सोना खरीदा। पोलैंड का राष्ट्रीय बैंक 2025 में 67 टन प्रतिवर्ष के साथ सोने का सबसे बड़ा खरीदार बना रहने वाला है। इसके अलावा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने दूसरा रिपोर्ट भी जारी किया, जिसमें साफ दिखा कि 2025 में सबसे ऊपर रहा पोलैंड, उसके बाद अजरबैजान और तीसरे पर कजाकिस्तान। इसके बाद चीन, तुर्की, कंबोडिया, कतर और घाना के नाम आते हैं और भारत इस सूची में 10वें स्थान पर रहा। अब बड़ा सवाल यह है कि जब डॉलर और अमेरिकी स्विफ्ट सिस्टम कमजोर होंगे तो कौन सा नया भुगतान तंत्र काम करेगा? तो इसका जवाब है भविष्य की टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन और ब्रिक्स की साझेदारी। आज की तारीख में अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटाने में कई दिन लगते हैं, क्योंकि इसमें बैंक और बिचौलिए शामिल होते हैं, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ते हैं। लेकिन ब्रिक्स देशों ने ब्लॉकचेन को अपनाकर ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें लेन देन सिर्फ 7 सेकंड में पूरा होगा। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोने के बाजार में भी गहरे बदलाव आ रहे हैं। ब्रिक्स देश लगातार गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं और इसके दाम तय करने का नियंत्रण भी अपने हाथ में लेना चाहते हैं। यानी पश्चिमी देशों का प्रभुत्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है। दोस्तों, साफ है कि ब्रिक्स की यह चाल सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि रणनीति है। डॉलर की पकड़ ढीली पड़ रही है और ब्लॉकचेन के साथ सोना मिलकर एक नई वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव रख रहा है। अब इस पर आपका क्या विचार है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।